तो अब चर्चा के दौर की शुरुआत करते हैं। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे में सबसे पहले बीजेपी के पास जाकर सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष पार्टी है। ऐसे में सत्यवीर जी, आपके पास आते हुए सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से थामी सरकार ने दावा किया कि 98% काम जो है सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वो पूरा हो चुका है, मात्र 2% शेष रह गया है। ऐसे में जो तस्वीर पूर्व सीएम की सामने आई है, जो वीडियो अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसकी अगर हम बात करें तो सड़कों का हाल 98% साफ सुथरा होता नजर नहीं आ रहा, खस्ता हाल नजर आ रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रगति जी, जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है राज्य गठन से लेके अब तक, तो बहुत विशेष हो जाता है। जिन्होंने इस प्रदेश की नींव रखी थी, जो यहाँ के लोगों के लिए चिंतित थे, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, उत्तराखंड के भूभाग को देखा जाए तो 86.14% भूभाग हमारा पहाड़ का है और बाकी हमारा पठार का क्षेत्र आता है। तो ऐसे में बहुत ही संदर्भित हो जाता है कि जिन्होंने इस प्रदेश की नींव रखी थी, उनको नमन करना और उनका स्मरण करना आवश्यक हो जाता है। आदरणीय हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रदेश की नींव रखी थी और जो उन्होंने सपने देखे थे, हमारी सरकार निरंतर उसको पूर्ण कर रही है और निरंतर कार्य प्रयासरत भी है। जहां तक आपने हरीश रावत की बात करी, मैं उस व्यक्ति को अब संदर्भित नहीं समझता हूं राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि जब से हरीश रावत इस उत्तराखंड में आए हैं तब से कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं प्रदेश को भी नुकसान हुआ है। इसीलिए हाशिए पर आज कांग्रेस है और हाशिए पे आज हरीश रावत है। उनका पूरा राजनीतिक कैरियर देखा जाए तो केवल अपने को चमकाने के लिए और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, उसके कई उदाहरण भी, अपनी बेटी को चाहे हरिद्वार ग्रामीण में विधायक के तौर पर प्रोजेक्ट करना, अपने बेटे को भी 2024 के चुनाव में लोकसभा चुनाव के लिए प्रोजेक्ट करना। वो मात्र चिंतित है तो अपने पार्टी, अपने परिवार के लोगों को सेटल करने के लिए एक प्लेसमेंट कंपनी बनाई है, हरीश रावत एंड प्राइवेट कंपनी करके इन्होंने प्लेसमेंट के लिए बनाई है कि अपने पुत्र, अपने पोती पोता कैसे सेटल राजनीति में किया जाए। और उत्तराखंड के जब आप सड़कों की बात करते हैं तो मैं बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी चिंतन के साथ आपको प्रगति बताना चाहता हूं। जब ये उत्तराखंड, मैं यहाँ पैनल में बैठे जितने लोग हैं, अगर मेरी बात से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो जाके सरकार से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। जब इस उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, पूरे भूभाग में केवल उत्तराखंड का जो आप देखते हो, जो सामरिक दृष्टि से देखते हो और जो पठार क्षेत्र देखते हो, मात्र 2% हमारे पास रोड थी। आज कहते हुए प्रसन्नता होती है कि 95% से अधिक भूभाग में हमने सड़कें पहुंचाई है। और यही नहीं, हमने चाइना बॉर्डर तक, नीतीमाणा जो हमारा है, वहां तक हमने रोड पहुंचाने का काम किया है। 1962 में जो नादुंग और जादुंग 2 गांव खाली हुए थे, उनको दोबारा से वहां पे विस्थापित किया जा रहा है। हम वो तमाम कार्य करें। आज उत्तराखंड में चंद फ्लाइटें उड़ती थी, प्रगति जी, इस बात को रिकॉर्ड करके रख लेना। हमारी जो अभी 2 बार की सरकार है, चाहे पहले मुख्यमंत्री हो चाहे हमारे अब के मुख्यमंत्री हो, हमारी ही सरकार है जिसने ये चिंता की कि कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई सफर को शुरुआत की जाए। आज आप देख सकते हो कि जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, हमारा बहुत छोटा सा एयरपोर्ट होता था, उसका उच्चीकरण किया गया। आज वहां से राज्य के तमाम क्षेत्रों में आज फ्लाइटें जा रही है। यही नहीं, इसी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से चिलियानीसौड़, गोचर, अल्मोड़ा के लिए फ्लाइटें जा रही है और पंतनगर से नैनीसैनी, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है, वहां तक हमने हवाई सेवा देने का काम किया है। यही नहीं, हमने ड्रोन के माध्यम से एम्स की सहायता से यहां से वहां तक दवाई पहुंचा, चिलियानीसौड़ में दवाई पहुंचाने का काम किया, वहां से सैंपल लाने का काम किया है। आज उत्तराखंड में अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी एक ऐसा क्षेत्र तो है जो किसी भी राज्य की प्रगति का आधार होता है। जब उत्तराखंड गठित हुआ था, मात्र 38,000 करोड़ हमारा जो बजट होता था, आज हमारा बजट 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। आप देख सकते हो कि 26% की बढ़ोतरी हमारे प्रदेश ने किया है और एक अभूतपूर्व चीज इस प्रदेश में देखने को मिली है। जब आज मुझे बड़ा हर्ष और प्रसन्नता होती है कि आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर आई है, उन्होंने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया। हमारे ठीक है सत्यवीर जी, आपके पास आते हुए सर सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोगों की ओर से कहा गया कि 98% काम पूरा हो चुका है, वीडियो सामने आई। अब ऐसे में समय यह है कि अगर कांग्रेस की ओर से गुमराह किया जा रहा है तो आप लोग अपने तथ्य पेश करें, और अगर तथ्य पेश नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम ये मान के चले कि जनता के बीच में भ्रामक जो जानकारी है वो फैलाई गई? क्योंकि जिस तरीके से आपदा 2025 में उत्तराखंड में देखने को मिली, हम भी मानते हैं सड़कें बाधित हो जाती है, तो ऐसे में अगर 98% काम पूरा हो चुका है तो वो वाकई में तारीफ के योग्य काम है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो जल्दबाजी में ऐलान करने की क्या जरूरत थी?
प्रगति जी, कांग्रेस का पूरा एक चार्ट प्लान बनता है कि सुबह नाश्ते पे किस प्रकार से भ्रामक न्यूज फैलानी है, फिर दिन के लंच पे किस प्रकार की भ्रामक न्यूज फैलानी है, फिर शाम को किस प्रकार से चाय पे किस प्रकार से भ्रामक न्यूज फैलानी है। ये इनका नैतिक चरित्र है, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जनता उत्तराखंड की बहुत जागरूक है, वो समय आने पर उसका जवाब अच्छे तरीके से देती है। और जहां तक मैं आपको प्रगति बताना चाहता हूं, बड़ा गंभीरता के साथ बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री अगर आप लोगों को कैटेगराइज करोगे विजयपाल जी, उन्हें तो उनका बात करने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, एक करके बात करते हैं। कभी भीख मांगते हैं, कभी संन्यास मांगते हैं। मैं आपको बहुत देर तक सुना, बड़े ध्यान विजयपाल जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी उन्हें बात करने दीजिए। बात करो ना, आप कांग्रेस ये करती है, कांग्रेस वो करती है। रावत जी, अगर आपको गंभीरता है तो सुन लीजिए मेरे को। 25 सालों में मैंने आपको सुना, आपने जो बोला मैंने सुना, अब उत्तर ले लीजिए। आप इतना बेचैन मत होइए, सड़कों पे बात कर रहे हैं। प्रगति जी, मैं बताना चाहता हूँ, जी नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, अगर और आपकी ग्रामीण रोड है। विजयपाल जी, उनकी बात सुन लीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, डिबेट का समय जाया होता है। प्लीज सर, रिक्वेस्ट करूंगी कि करके बात करें। जिसने मुख्यमंत्री सड़क योजना, बोलिए मेरा गांव मेरी सड़क योजना और तमाम तरह की इस प्रकार की योजनाएं लाई है कि जिस प्रकार से इनका विकास हो सके, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना में कुछ ऐसी बाध्यताएं हैं जिससे कि सड़कें उन गांवों तक नहीं पहुंच पा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री से, पीएमओ से, उनसे संपर्क करके, संवाद करके यहां तक कि ये बात करी कि क्या कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ थोड़ा शिथिलता लाइए, इस पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था लाइए कि आप हमको इसमें भी छूट मिल सके।